रुको रुको, अगले 30 सेकंड्स में आपके रिश्ते की सच्चाई बदलने वाली है। क्या आपको लग रहा है कि पिछले कुछ घंटों से आपके पार्टनर अचानक बदल गए हैं? उनका बिहेवियर अजीब सा हो गया है? वो अकेले में आपको लेकर क्या फील कर रहे थे पिछले कुछ घंटों में? और सबसे ज़रूरी बात, अगले कुछ घंटों में वो क्या बड़ा कदम उठाने वाले हैं? ये टैरो कार्ड से मैं आपको बहुत क्लियरली बताने वाली हूँ। ये एक ऐसी एनर्जी निकल कर आई है गाइस, जो हैरान कर देने वाली है आपको। अगर आपका दिल कह रहा है कि ये वीडियो आपके लिए है, तो 1 सेकंड भी स्किप मत करना, क्योंकि ये मैसेज आपके पार्टनर की तरफ से सिर्फ आपके लिए है और बहुत ही टाइम सेंसिटिव है। बाद में देखोगे तो इसका आपके लिए कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। चलो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। देखते हैं पिछले कुछ घंटों से आपके पार्टनर के दिल में क्या चल रहा है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या कुछ महसूस कर रहे हैं। लेट्स सी पिछले कुछ घंटों से आपके पार्टनर क्या फ़ील कर रहे हैं, क्या चल क्या रहा है उनके दिलो दिमाग में आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर क्या चल रहा है। लेट्स सी पिछले कुछ घंटों से आपके पार्टनर क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिल में दिमाग में आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर पिछले कुछ घंटों से। बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है गाइस, आपकी एनर्जी रीड कर रही हूँ मैं आपके पार्टनर की, तो आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना है वीडियो। वीडियो तब तक लाइक कर दो, हाइप कर दो। ओके थैंक यू डिवाइन। बॉटम ऑफ द डेक में है डबल स्टैंडर्ड्स। चलो मैं आपको बताती हूँ क्या चल रहा है आपके पार्टनर के मन में पिछले कुछ घंटों से। सबसे पहला कार्ड यहाँ पे है स्प्रेडिंग पॉजिटिविटी, कीपिंग अप अपीयरेंसेस, स्पिलिंग द बीन्स, स्मोक एंड मिरर्स, ड्रिफ्टिंग अपार्ट, क्लियरिंग द एयर, और बॉटम ऑफ द डेक में है डबल स्टैंडर्ड्स। ओके बहुत कुछ चल रहा है गाइस, बहुत कुछ, एक कोई ऐसी चीज़ नहीं है, लेकिन मल्टीपल चीज़ें चल रही है आपके पार्टनर के मन में। चलो क्लैरिफाई करते करते बात करेंगे। लेट्स क्लैरिफाई, लेट्स सी आखिर आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है, पिछले कुछ घंटों से क्या महसूस कर रहे हैं। ओके स्प्रेडिंग पॉजिटिविटी की एनर्जी क्यों है आपके पार्टनर की एनर्जी में? वाई स्प्रेडिंग पॉजिटिविटी हियर? क्यों है स्प्रेडिंग पॉजिटिविटी यहाँ पे? ओके स्ट्रेंथ कार्ड है गाइज यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पे है 7 8 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ कार्ड। ओके सबसे पहले तो आपके पार्टनर ने आपकी एनर्जी को बहुत मिस किया है पिछले कुछ घंटों से। जो आप बात करते थे, जैसे आप उनके साथ बिहेव करते थे, जो जो आपका एक ऑरा था, जैसे आप उनके अराउंड रहते थे, जैसे पॉजिटिविटी आप स्प्रेड करते थे उनके साथ रह के, उनको बहुत खुशी मिलती थी आपसे, पॉजिटिविटी मिलती थी, हिम्मत मिलती थी, बहुत ही एक उनको फील होता था यार है कोई मेरे साथ, है कोई मेरे लिए, ठीक है, एक आसरा आपका फील होता था, एक सपोर्टेड फील करते थे बहुत ज़्यादा आपके होने से, आपकी सिर्फ प्रेजेंस से ही उनको एक कॉन्फिडेंस मिलता था, एक शेर की तरह कॉन्फिडेंस मिलता था कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ, या मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं दुनिया पलट सकता हूँ, मैं दुनिया बदल सकता हूँ। इस तरह का कॉन्फिडेंस आ जाता था आपके पार्टनर के अंदर। पिछले कुछ घंटों में उन्होंने उस ऑरा को, आपके उस प्रेजेंस को, उस सपोर्ट सिस्टम को बहुत मिस किया, बहुत अकेलापन फील किया, बहुत लोनली फील हुआ इस पर्सन को, ठीक है। इनको कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि अगर आप होते उस वक्त, इस वक्त आप उनके साथ होते, तो उनको कितना सपोर्टेड फील होता, कितना स्ट्रॉन्ग फील होता, ठीक है। बहुत मिस किया है, और स्पेशली उनको बहुत बुरा लगा इस बात का कि उन्होंने कैसे आपको छोड़ दिया, पास्ट में कैसे आपसे वॉक अवे कर लिया, या आपने कैसे उनसे वॉक अवे कर लिया। तो जिसने भी जिससे वॉक अवे किया हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उन्होंने आपको बहुत मिस किया, बहुत ज़्यादा मिस किया कि काश आप होते, काश आप उनके लाइफ में आप होते, उनसे बात कर रहे होते, तो वो कितना स्ट्रॉन्ग फील करते, क्योंकि सच में वो बहुत स्ट्रॉन्ग फील करते हैं जब आप उनके साथ होते हो, जब आप उनके करीब होते हो। दे फील वेरी 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 कॉन्फिडेंट, ओके। एंड उन्होंने उसी चीज़ को बहुत मिस किया है पिछले कुछ घंटों में। कीपिंग अप अपीयरेंस की एनर्जी क्यों है?
बहुत ज़्यादा खुश रहने की एक्टिंग करी है कि सब कुछ ठीक है, नहीं मेरे लाइफ में कोई फ़र्क नहीं पड़ा है तुम्हारे जाने से या तुम्हारे ना होने से, लेकिन वो फेल हो गई है, टेरिबली फेल हो गई है एक्टिंग करने में। लेकिन कोशिश बहुत करी है कि बस दिखावा करे, नाटक करे कि मैं ठीक हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये वो। लेकिन उनको भी पता है कि उनको कितना फ़र्क पड़ता है आपके होने ना होने से, आपकी मौजूदगी से कितना फ़र्क पड़ता है। दे नो इट वेरी वेल। आपकी बहुत वैल्यू है इस पर्सन की ज़िंदगी में, ओके? बहुत वैल्यू है। लेकिन कहीं न कहीं इस पर्सन ने पिछले कुछ घंटों में आपको ऐसा दिखाया नहीं है। उन्होंने ऐसा दिखाया कि मैं ठीक हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ा है मेरी ज़िंदगी में तुम्हारे ना होने से। बट फ़र्क पड़ा है, बट दिखाया नहीं गया आपको, वो अलग बात है, ठीक है? और अब कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन और ये एक्टिंग नहीं कर सकते, उनकी बस हो गई है, उनसे अभी एक्टिंग और नहीं होगी। उन्होंने भी ये चीज़ एक्सेप्ट कर ली, हार मान ली है गाइज़ कि अब नहीं होगी एक्टिंग, बहुत हो गया। अब मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता, अब मुझे तुमसे दूर नहीं रहना, ठीक है? कहीं न कहीं बहुत नाटक किया इस पर्सन ने, बहुत ट्राई किया कि आपको मिस ना करे, आपके बारे में ना सोचे या आपको पता ना चलने दे कि मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ। लेकिन दे हैव टेरिबली फेल्ड, क्योंकि बार-बार आपको स्टॉक किया गया है, बार-बार आप पे नज़रें रखी गई हैं, बार-बार आपके बारे में सोचा गया है, आपको याद किया गया है। मतलब ये इंसान इतना प्यार करता है आपसे कि अगर आप अपने बारे में भी सोचने जाता है ना, फिर भी आप ही के यादों में खो जाता है, फिर भी आपको मिस करने लगता है। इतना खो गया है आपकी यादों में ये इंसान। ये आपकी यादों से मूव ऑन ही नहीं हो सकता, आपको भुला ही नहीं सकता, ओके? स्पिल द बीन्स की एनर्जी क्यों है? व्हाई इज़ स्पिल द बीन्स हियर? बहुत सारे कार्ड्स आए हैं तो इतने नहीं लेंगे। स्पिल द बीन्स की एनर्जी क्यों है? डिवाइन प्लीज़ बताएं स्पिल द बीन्स क्यों है यहाँ पे? ओके, स्पिल द बीन्स को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पे एट ऑफ वॉन्ड्स। गाइज़, ये पर्सन चाहते हैं कुछ तो आपसे कहना, कुछ तो शेयर करना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं और अपनी जो भी उनके दिल दिमाग में चल रहा है काफ़ी टाइम से, जो वो नहीं कह पा रहे हैं या छुपा के रखा है, वो आपको सब कुछ बता देना चाहते हैं। कोई बात दिल में नहीं रखना चाहते, सब कुछ क्लियर करना चाहते हैं, सब कुछ बता देना चाहते हैं, कोई कोई दीवार नहीं रखना चाहते हैं, ओके? दे वांट टू क्लियर एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ यू, चाहे वो कैसा भी हो, कितनी भी कड़वी सच्चाई हो, वो आपको बता देना चाहते हैं। उनसे अब नहीं रहा जा रहा है आपसे बात किए बिना, और अगर उनको लगता है कि उसके लिए उन्हें सच बताना पड़े, आपको कन्फेस करना पड़े, चाहे उनकी असलियत भी बतानी पड़े, कुछ छुपाया था वो बताना पड़े तो भी चलेगा, लेकिन आपसे किसी तरह से बस बात करनी है। अब वो अपने आप को होल्ड बैक नहीं कर पा रहे, आपसे बात किए बिना वो नहीं रह पा रहे। स्मोक एंड मिरर्स की एनर्जी क्यों है? स्मोक एंड मिरर्स की एनर्जी यहाँ पे आखिर क्यों आई है? क्या दर्शा रही है ये एनर्जी यहाँ पे? स्मोक एंड मिरर्स को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है द डेविल और फूल। गाइज, यहाँ पे एरीज मेष राशि और कैप्रिकॉन मकर राशि की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, और सिंह राशि भी आई थी, मैं बताना भूल गई, सिंह राशि भी आई थी, लियो। गाइज, यहाँ पे ये पर्सन आपको ना तो अंधेरे में रखना चाहते, ना खुद अंधेरे में रहना चाहते हैं। अगर कोई ऐसी बात है जो आपने उनसे छुपाई है तो वो उसे क्लियर करना चाहते हैं, और अगर कोई ऐसी बात है जो उन्होंने छुपा के रखी है, कोई ऐसी बात जो इस रिश्ते की बुनियाद को हिला सकती है, जो सब कुछ तहस-नहस कर सकती है, वो बता देना चाहते हैं, ओके? ना वो आप पे आँखें बंद करके ट्रस्ट रखना चाहते हैं और ना वो चाहते कि आप उन पे आँखें बंद करके ट्रस्ट रखो। वो पूरी क्लैरिटी आपको दे देना चाहते हैं और वो पूरी क्लैरिटी आपसे लेना चाहते हैं। दे डोंट वांट टू हाइड एनीथिंग, एनी डैम थिंग। कोई भी कुछ भी चीज़ वो अब हाइड नहीं करना चाहते। वो चाहते कि पूरी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, साफ़ होनी चाहिए, आईने जैसी साफ़ होनी चाहिए, कुछ छुपाना नहीं है। ऑनेस्टी चाहते हैं, ओके? ड्रिफ्टिंग अपार्ट की एनर्जी क्यों आई है? बस ड्रिफ्टिंग अपार्ट की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पे? व्हाई इज़ दिस एनर्जी हियर? क्यों है? आखिर यहाँ पे ड्रिफ्टिंग अपार्ट की एनर्जी क्यों आई है? ड्रिफ्टिंग अपार्ट को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है थ्री ऑफ वॉन्ड्स और नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। गाइज, आपके पार्टनर, मैं बोल रही हूँ ना, उनको पिछले कुछ घंटों में ऐसा फील हुआ है कि वो आपसे दूर दूर जाते जा रहे हैं और दूरियां बढ़ती ही जा रही है, और कुछ भी ठीक होने का कोई आसार नज़र नहीं आ रहे। ठीक है, वो बार बार मुड़कर पीछे देख रहे थे कि क्या सब कुछ ठीक किया जा सकता है, कैसे आपके लाइफ में एंटर करे, कैसे सब कुछ ठीक करे, कहाँ चीज़ें खराब हुई, कहाँ से दूरियां आनी शुरू हुई। ठीक है, पास्ट में झांकने की कोशिश कर रहे थे
कि कहाँ से चीज़ें बिगड़नी शुरू हुई, कहाँ से चीज़ें खराब होनी शुरू हुई, ऐसा क्या उन्होंने बोला या किया जिससे कि आप उनसे दूर चले गए। ठीक है, बहुत सेल्फ एग्जामिनेशन किया है इस पर्सन ने। ओके, और कहीं ना कहीं पिछले कुछ घंटों में इनको बहुत याद आई है, बहुत तड़प, बहुत एक चाहत आपके लिए फील की है कि बस अब तेरे पास आना है किसी भी तरह से, अब तुझसे दूर नहीं रहना है, अब तुझसे दूर नहीं जाना है। और ठीक है, क्योंकि वो देख रहे थे कि यार वो ऑलरेडी आपसे बहुत दूर आ चुके हैं। ओके, अब और दूर नहीं जाना है। आपकी बहुत क्रेविंग फील की है, आपको बहुत मिस किया है इस पर्सन ने पिछले कुछ घंटों में। क्लियरिंग दी एयर की एनर्जी गाइज, आप दोनों के बीच में डेफिनेटली देयर इज समथिंग जो हिडन है, जो सामने नहीं आया है। बार बार सेम एनर्जी आ रही है गाइज, कुछ तो हिडन है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रहे हैं आपके रिश्ते में जिसका क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। और आपके पार्टनर उसी बारे में पिछले कुछ घंटों में सोच रहे थे कि यार अगर आपके लाइफ में वापस आना है, दे हैव टू क्लियर समथिंग विथ यू। कुछ तो क्लैरिटी आपको देनी पड़ेगी या आपसे मांगनी पड़ेगी, तभी ही वो आपके लाइफ में वापस आ सकते हैं। फेस करना पड़ेगा, चाहे वो कड़वी सच्चाई कुछ भी हो, कितनी भी कड़वी सच्चाई हो, दे हैव टू फेस इट। उनको क्लैरिफिकेशन देना पड़ेगा या क्लैरिफिकेशन लेना पड़ेगा, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर करने पड़ेंगे कम्युनिकेट करके, तभी ही ये चीज़ें पॉसिबल है कि वो आपके लाइफ में वापस आ सकते हैं। ओके, उनको ये फील हुआ है पिछले कुछ घंटों में कि उनका जो डबल फेस्ड नेचर है ना, मतलब दो मुंह लेकर वो बैठते हैं ना, सच्चाई कुछ है दिखाते कुछ है, प्यार है फिर भी दिखाते नहीं है, या सच्चाई छुपाते हैं, या जैसे लोगों से बिहेव करते हैं आपसे नहीं करते हैं, उनको वो छोड़ना पड़ेगा। वरना आप उनको इग्नोर ही करते रहोगे या उनसे दूरी भागते रहोगे या दूरी जाते रहोगे, जब तक वो अपना डबल स्टैंडर्ड्स, जो उनका जो डबल स्टैंडर्ड डबल फेस्ड जो नेचर है वो छोड़ते नहीं है। सेम बिहेव नहीं करते, जैसे लोगों के साथ बिहेव करते वैसे आपके साथ आपको ट्रीट नहीं करते, वैसे आपके साथ बिहेव नहीं करते, तब तक चीज़ें ठीक सही नहीं हो सकती आपके साथ। ठीक है, ये उनको कहीं ना कहीं फील हुआ है पिछले कुछ घंटों में। ओके, तो ये सब चल रहा था। चलो अभी आगे बढ़ते देखते हैं आगे आने वाले कुछ घंटों में क्या महसूस करने वाले हैं। चलो देखते हैं अगले कुछ घंटों में आपके पार्टनर क्या फील करने वाले हैं, क्या एक्शन लेने वाले हैं। लेट्स सी क्या बड़ा कदम उठाने वाले हैं आपके पार्टनर अगले कुछ घंटों में। डेफिनेटली कुछ तो बहुत शॉकिंग होने वाला है गाइस। अगले कुछ घंटों में आपके पार्टनर की फीलिंग्स, इमोशंस, थॉट्स क्या होने वाले हैं, क्या एक्शन होने वाले हैं, क्या हैरान कर देने वाले कदम उठाने वाले हैं आपके पार्टनर। ओके, लेट्स सी। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में है माइंड गेम्स। वाओ, चलो देखते हैं अगले कुछ घंटों में क्या एक्शंस आने वाले हैं, क्या सोचने वाले हैं, कन्फेस करने वाले हैं कुछ। मैंने बोला ना, कुछ तो सच्चाई बाहर निकलने वाली है, कुछ तो कोई क्लैरिटी या तो आपको देने वाले हैं या मांगने वाले हैं। कोई सवाल उनके मन में अगर चल रहा है पूछने वाले हैं। बहुत जेलस फील कर सकते हैं गाइज आपके लिए। कहीं ना कहीं उनको फील होगा कि उनके आसपास के लोग इस रिश्ते के लिए हानिकारक है, अच्छे नहीं है। ठीक है, फसाड ऑफ कंसर्न, डाउट्स सरफेस, हिडन ट्रुथ और अनएक्सपेक्टेड रिविलेशन। गाइज तैयार रहो, कुछ तो अनएक्सपेक्टेड रिविलेशन होने वाला है। कुछ ऐसा सच बाहर आने वाला है जो आपने सोचा भी नहीं होगा, जो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, कन्फेशन की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पे। बस कन्फेशन ही। और क्या कन्फेस करने वाले आपके पार्टनर, क्या कन्फेस करने वाले, क्या कन्फेस करने वाले हैं। लेट्स सी, यहाँ पे वो कन्फेस करने वाले हैं कि वो बदल चुके हैं, सिचुएशन बदल चुकी है, कुछ पहले जैसा नहीं रहा है। वो आपके लाइफ में वापस आना चाहते हैं और वो एक मौका चाहते हैं, सेकंड चांस चाहते हैं, इस रिश्ते को रिवाइव करना चाहते हैं, इस रिश्ते को फिर से जिंदा करना चाहते हैं। दैट इज वॉट दे आर गोइंग टू कन्फेस। उनकी रियल फीलिंग्स वो कन्फेस करने वाले हैं। ठीक है, कि वो एग्जैक्टली आपके लिए क्या फील करते हैं। अगर वो जो फील कर रहे थे वो दिखा नहीं रहे थे, बता नहीं रहे थे, जता नहीं रहे थे, तो अब वो फाइनली एक्सप्रेस करने वाले हैं। तो आपको उनके एक्शंस में ये बड़ा चेंज देखने को मिलने वाला है जो आपको बहुत हैरान कर देगा, जिसके जो आपको यकीन नहीं होगा। ये इंसान जब आपके पास आएगा ना, आपको यकीन नहीं होगा गाइस, ट्रस्ट मी, यू विल बी शॉक्ड। आप शॉक्ड फील करोगे कि यार ये इंसान वापस आ गया मेरे लाइफ में, ये तो चला गया था ना, ये तो रहना नहीं चाहता था मेरे साथ, अब ये मेरे सामने फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहा है, मुझे प्रपोज कर रहा है। आपको बहुत शॉकिंग लगेगा। बस गॉसिप स्प्रेड, यहाँ पे गॉसिप स्प्रेड की एनर्जी क्यों आई है, क्या दर्शा रही है, गॉसिप स्प्रेड की एनर्जी क्यों है गाइज।
यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है आपके पार्टनर फाइनली आपके लिए स्टैंड लेने वाले हैं। अगर कोई पीठ पीछे आप दोनों की बुराई कर रहा था, बात कर रहा था, जल रहा था, कोई कुछ ऐसा कर रहा था या कुछ सुनाई दिया था इस पर्सन को आपके बारे में, कुछ पता चला था, तो वो आपको कन्फ्रंट करने वाले हैं। क्योंकि उनको ऐसा फील हो रहा है कि किसी के भी बातों में नहीं आना है, कुछ भी कोई भी कुछ भी बोल देगा उस पर ट्रस्ट नहीं करना है, आपसे पूछना है। क्योंकि किसी की भी बातों में आ गए तो वो आपके लिए अनफेयर होगा ना आपके साथ। तो वो क्लियर करने वाले हैं कि क्या मैंने ऐसा सुना, क्या ये सच है? ठीक है, तो कुछ कन्फ्रंटेशन करने वाले हैं या कुछ तो आपको बताने वाले हैं किसी के बारे में। कोई दुश्मन हो सकते हैं आपके रिश्ते के, जो आपके रिश्ते के बारे में कोई रूमर स्प्रेड करते हैं, जलते हैं आपके दोनों से, आपके रिश्ते से। वो उनसे या तो उनके सामने स्टैंड लेने वाले हैं आपके लिए, या फिर आपसे पूछने वाले हैं कि तुम्हें पता है क्या ये लोग मेरे बारे में या हम दोनों के बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं, कुछ रूमर्स हमारे बारे में स्प्रेड हो रहे हैं, क्या तुम्हें पता है ऐसा हो रहा है? तो कुछ तो यहाँ पे गाइज कुछ क्लैरिटी उनके सामने आने वाली है और वो वही क्लैरिटी आपको देने वाले हैं। ठीक है, या कुछ कन्फेस करने वाले हैं आपसे। ओके, जिससे क्या होगा, आप लोगों के बीच में एक फ्रेश स्टार्ट होगी, एक ऑनेस्ट स्टार्ट होगी। जेलसी इश्यूज की एनर्जी क्यों है गाइस? पता नहीं क्यों मुझे लगता है आपके रिश्ते से कुछ लोग जलते हैं। प्लीज प्रोटेक्ट योर रिलेशनशिप। ओके गाइस, मैं बोल रही हूँ ना, कोई तो है या कुछ लोग है या कुछ, क्योंकि आपके पार्टनर की एनर्जी नहीं लग रही है मुझे। ये कुछ बाहर के लोग हैं जो आपके रिश्ते से जलते हैं और ये आपके रिश्ते को इनडायरेक्टली अफेक्ट भी कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जलकुकड़े लोग जो होते हैं ना, वो कभी भी दो प्यार करने वालों को खुश नहीं रहने देते। ये कोई भी हो सकता है, फैमिली में से कोई हो सकता है, फ्रेंड्स में से कोई हो सकता है। ठीक है, जो आप दोनों के रिश्ते से बहुत जेलस फील करते हैं, बहुत इनसिक्योर फील करते हैं। ये कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी आपके तरफ से, आपके पार्टनर की तरफ से भी हो सकती है जो जलती है। प्लीज प्रोटेक्ट योर रिलेशनशिप। मेरे पास आओ, मैं आपको बताती हूँ कैसे रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करना है। मैं रेमेडी दे सकती हूँ आपको। ठीक है, क्योंकि आपके रिश्ते को प्रोटेक्शन की बहुत ज़रूरत है। कोई तो है जो जलता है और आपके पार्टनर को ये पता चल गया है। ठीक है, इसीलिए आपके पार्टनर आ रहे हैं आपके पास वापस। सी, हो सकता है कोई ब्लैक मैजिक कर रहा हो आपके रिश्ते पे, आपके पार्टनर पे या आप पे। आपको भी प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, आपके पार्टनर को भी प्रोटेक्शन की ज़रूरत है और इस रिश्ते को भी प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। देर इज समवन गाइज, देर इज अ स्नीकी एनर्जी। सर्कल ऑफ ड्रामा क्यों है यहाँ पे? थैंक यू। सर्कल ऑफ ड्रामा को यहाँ पे क्लैरिफाई करें, 9 ऑफ पेंटिकल्स। गाइज, मैं आपको एक बात बता दूं कि कहीं ना कहीं आपका रिश्ता पता है ग्रो क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं आपके आसपास, आपके पार्टनर के आसपास, जो आपके रिश्ते में ड्रामा लाते हैं, जो आपके रिश्ते को ख़राब करते हैं, आपके रिश्ते को स्पॉइल कर रहे हैं, रूइन कर रहे हैं। ठीक है, ये लोग आपके, हो सकता है आपके पार्टनर से जलते हो, उनके पैसों से जलते हो, आपसे जलते हो, आपके पैसों से जलते हो, या आप दोनों के रिश्ते से जलते हो, आपके रिश्ते में जो ग्रोथ आ रही थी उससे जल रहे थे। ठीक है, अगले कुछ घंटों में आपके पार्टनर को, आपको पता चलने वाला है ये लोग कौन है, या प्रोटेक्शन, डिवाइन की प्रोटेक्शन मिलने वाली है। बचाना है गाइज अपने रिश्ते को ऐसे लोगों से। आप मेरे पास आओ, मेरे पास बहुत सारी रेमेडीज है। प्लीज अपने रिश्ते को बचाओ ऐसे लोगों से। ठीक है, और मैं आपको बस ये बता दूं, अगर आप, स्पेशली आप किसी से अपने रिश्ते के बारे में कुछ शेयर कर रहे हो, कोई सीक्रेट्स, कोई ऐसी बातें जो नहीं शेयर करनी चाहिए, प्लीज किसी से भी कुछ शेयर मत करो। कुछ लोग जलते हैं आपके रिश्ते से। ठीक है, तो मैं आपके पार्टनर को तो नहीं बताने जा सकती ना, आप एटलीस्ट डोंट शेयर विद एनीवन। अपना समझ के भी शेयर मत करो कि यार ऐसा हो गया वैसा हो गया, क्योंकि ये लोग ही आपके रिश्ते को खराब कर रहे हैं। ठीक है, आपको ऐसा लग सकता है नहीं नहीं नहीं, मैंने तो सिर्फ अपनी बेस्ट फ्रेंड को बताया। बेस्ट फ्रेंड भी आजकल बेस्ट फ्रेंड नहीं रहे हैं, तो प्लीज मत बताओ। ठीक है, मुंह पे ताला लगाओ। फसाड ऑफ कंसर्न की एनर्जी क्यों है गाइस? पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों के रिश्ते की परवाह है, ऐसा कोई दिखा रहा है, लेकिन इस इंसान को कोई परवाह नहीं है आपके रिश्ते की। ये एक दिखावा, एक मास्क पहना हुआ है इस इंसान ने। ये आपके रिश्ते से, आपके पार्टनर से, आपसे जलता है। इसके मोटिव्स अच्छे नहीं लग रहे हैं मुझे, इसके इंटेंशंस अच्छे नहीं लग रहे हैं। इस इंसान से प्लीज अपने रिश्ते को बचाओ। ठीक है, रिलेशनशिप प्रोटेक्शन स्पेल जार बनवा लो मुझसे, एंड प्लीज अपने रिश्ते को बचाओ। ठीक है, क्योंकि ये जो भी पर्सन है, ये आपके खुशियों से जलता है, आपके रिश्ते से जलता है। आपके रिश्तों में अगर खुशियाँ आती है, अच्छा कुछ होता है, तो ये उससे भी जलता है। इसलिए तो मैंने बोला किसी को मत बताओ कुछ। ठीक है, इसने मास्क पहने रखा है। ये कोई ऐसा इंसान है जिसपे आप सबसे ज्यादा भरोसा करके इसको सब बताते हो, इवन आपके पार्टनर भी। और आपके पार्टनर को भी समझ आ गया ये इंसान कौन है, तो आपके पार्टनर भी बचने वाले हैं, खुद को बचाने वाले हैं, और आपको भी बचना है। ठीक है, ताकि ये खुशियाँ आ सके कंप्लीटली, पूरी तरह से वेलकम कर सको आप इन खुशियों को, इन ब्लेसिंग्स को। ठीक है,
ओके, यहाँ पे जो कार्ड आ रहा है डेथ का आ रहा है। गाइज मुझे ऐसा लगता है अगर आपके रिश्ते में कोई अगर आपके पार्टनर में स्पेशली आपको लेकर कुछ डाउट्स थे या आपके मन में उनको लेकर कुछ डाउट्स थे, तो अगले कुछ घंटों में वो डाउट्स कंप्लीटली क्लियर होने वाले हैं। इसीलिए तो मैं बोल रही हूँ कुछ क्लैरिफिकेशन होने वाला है। या तो आपके पार्टनर कुछ क्लैरिफाई करेंगे या कन्फेस करेंगे, या आप कुछ क्लैरिफाई करोगे या कुछ कन्फेस करोगे, और इसके बाद जो डाउट्स है मन में, दोनों के मन में, वो कंप्लीटली क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। हिडन ट्रुथ क्यों आ रहा है यहाँ पे? हिडन ट्रुथ को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा था चैरियट, कैंसर एनर्जी है, कर्क राशि। देखो गाइज, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपके पार्टनर ने आपसे कुछ छुपाया था, तो किसी ना किसी तरीके से वो आपके पास आने वाली है, वो क्लैरिटी आने वाली है, वो रिविलेशन, कुछ सच आपके सामने आने वाला है, और अनएक्सपेक्टेडली वो आपके सामने आने वाला है। वो बहुत फास्ट आपके तरफ आ रहा है। आपको जो भी पता होना चाहिए था आपके पार्टनर के बारे में, वो आपको पता होने वाला है, लगने वाला है अगले कुछ घंटों में। या तो ये पार्टनर खुद आपको बता देंगे, या तो कहीं से आपको पता चलेगा। ठीक है, बट अगेन मैं बोल रही हूँ क्योंकि कुछ स्नीकी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है, कुछ आग लगाने वाले लोग मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं आपके रिश्ते में। तो स्पेशली आपके लाइफ में अगर कोई आता है अगले कुछ घंटों में और आपके पार्टनर के बारे में आपको कुछ बताता है, तो बजाय कि आप उस पर आंखें बंद करके ट्रस्ट करो, टॉक टू योर पार्टनर। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड रिविलेशन की एनर्जी क्यों आई है? अनएक्सपेक्टेड रिविलेशन को क्लैरिफाई कर रहा है टू ऑफ पेंटिकल्स। गाइज मुझे ऐसा लगता है कि आपके रिश्ते के बारे में कुछ रिविलेशन होने वाला है। मैंने बोला ना आपको, कुछ अनएक्सपेक्टेडली रिवील होने वाला है आपके सामने, जो आपके पार्टनर का भी अगर उनके मन में कोई डाउट्स थे या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, वो भी क्लियर हो जाएंगे। आपके मन में कोई डाउट्स या मिसअंडरस्टैंडिंग्स थे, वो भी क्लियर हो जाएंगे, और एक नया पर्सपेक्टिव बन जाएगा ओवरऑल आप दोनों का एक दूसरे के लिए। ठीक है, सारे डाउट्स जब क्लियर हो जाते हैं तो अनएक्सपेक्टेड मतलब सारे पर्सपेक्टिव ही बदल जाता है ना, चीज़ों को देखने का नजरिया ही बदल जाता है। गाइस अब आपके पार्टनर आपके लिए स्टैंड लेने वाले हैं फाइनली। जो उनकी मैस्कुलिन एनर्जी है, जो ईगो दिखाते थे, एटीट्यूड दिखाते थे, या गुस्सा करते थे, पता नहीं क्या क्या करते थे आपके साथ, वो अब सही जगह पे यूटिलाइज करने वाले हैं। एक्शन लेना, स्टैंड लेना, कमिट करना। ठीक है, अब वो आपके साथ माइंड गेम्स नहीं खेलने वाले। बहुत माइंड गेम्स खेला इस पर्सन ने अब तक, अब वो कोई माइंड गेम्स नहीं खेलने वाले, कोई मैनिपुलेशन टैक्टिक नहीं यूज करने वाले, आपको कंट्रोल नहीं करने वाले। अब अपनी जो मैस्कुलिन एनर्जी है वो सही तरीके से यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, आपको ये रीडिंग कैसे लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। कोई रेमेडी लेनी है या रीडिंग करानी है तो प्लीज़ रीच आउट टू मी। मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में या स्क्रीन पे या इस वीडियो के पहले कमेंट में मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।